साउंड क्लियर है ना सभी को? चलिए, आज का क्वेश्चन है फर्स्ट, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो अप्रॉक्स हम लोग 80 to 100 क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड वेस्ट कितना होता है बताएंगे? सभी लोग टाइप करते हुए चलेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड वेस्ट। ऑप्शन दे रही हूं, 500 to 700, 700 to 800, 800 to 850, 850, 800 to 1000। यूनिट है किलो कैलोरी पर केजी। चलिए बताइएगा फटाफट, सभी लोग बताएंगे, कोई भी बच्चे बैठे हुए नहीं रहेंगे। एवरीवन पार्टिसिपेट इन राइटिंग। प्रत्येक लोग राइटिंग में फोकस करें। चलिए चलिए देखिएगा, 800 to 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसमें से भौतिक गुण कौन है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। ऑप्शन दे रही हूं, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू, डेंसिटी, डेंसिटी, कैलोरीफिक वैल्यू, मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट। जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, इसमें से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन है? कौन कौन है जो फिजिकल गुण को दिखला रहा है? पीएच वैल्यू, डेंसिटी, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, एंड मॉइस्चर कंटेंट, एंड मॉइस्चर कंटेंट कौन है इसमें? चलिए, पहला तो डेंसिटी है, दूसरा मॉइस्चर कंटेंट है, तीसरा पीएच वैल्यू। कहीं कहीं ये रहता है, कहीं ना भी रहता है, मुख्यतः ये ना भी रहता है। तो ध्यान देंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू और पीएच वैल्यू यहां ही होगा, मोर देन वन आंसर। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर एसिस, यानी राख जो है, राख है, ठीक है। जब हम इंश्योरेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उससे जो है खास करके मुख्यतः कहने का मतलब ये है कि जब हम सॉलिड वेस्ट को, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, उस क्रम में जो है राख हमें प्राप्त हो रहा है। तो उसमें हमें ऑप्शन है आपका एसिस, कंबस्टेबल, कंबस्टेबल, क्या ये ज्वलनशील है? बी में देखिएगा नॉन कंबस्टेबल, नॉन कंबस्टेबल। सी में देखिए इसका जो वैल्यू होता है डेंसिटी 700 to 850 केजी पर मीटर क्यूब। डी, डी जो होगा इसका, ठीक है, बी एंड सी। बताइए, फटाफट टाइप करते हुए चले सभी लोग, फटाफट सारे लोग टाइप करते हुए चले। डी, बी एंड सी, वेरी गुड। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़ा ऑप्शन कहीं कहीं कम देंगे, वन लाइनर भी कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल
कैरेक्टरिस्टिक्स यानी रासायनिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। ऑप्शन ए पीएच, कैलोरीफिक वैल्यू, सी एंड एन रेशियो, डी पीएच कैलोरीफिक वैल्यू सी एन, एनपीके। बताइएगा, बताइए इसमें से कौन है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड वेस्ट। ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्राइमरी सेटलिंग टैंक, बहुत अच्छा, मैंने सेटलिंग पढ़ाई हूं आप लोगों को। कुछ जो मेरे फुल कोर्स मेरे यहाँ किए हैं उन लोगों को, या मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है। ऐसे तो ये ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है, तो ये बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। प्राइमरी सेटलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है, प्राइमरी सेटलिंग ऑफ ए सॉलिड वेस्ट। क्वेश्चन, अच्छा ऐसा करें, इसको क्वेश्चन बना दे रहे हैं हम, इसको डायरेक्ट आंसर लिख रहे थे। प्राइमरी सेटलिंग टैंक, प्राइमरी सेटलिंग टैंक रिड्यूस्ड वॉल्यूम ए, ऑप्शन ए में है 40 to 50%, 50 to 60%, 60 to 70%। ऑप्शन डी में है 40 to 70%। चलिए बता दे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में वॉल्यूम कितना रिड्यूस होता है। मतलब जब हम सॉलिड वेस्ट का सेटलिंग करते हैं, मींस उसे सेटल डाउन करते हैं, नीचे की ओर उसे बॉटम में देते हैं, उस कंडीशन में जो है उसका सॉलिड वेस्ट का वॉल्यूम कितना रिड्यूस होता है। प्राइमरी सेटलिंग टैंक ऑफ लिख दिए हैं, प्राइमरी सेटलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट टैंक रिड्यूस द वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम रिड्यूस करता है, तो 40 to 70%, 40 to 70%। ठीक है, इसमें ऑल नहीं होगा प्रीति। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन हजार्डस लिस्टेड वेस्टेड, हजार्डस लिस्टेड वेस्ट। हजार्डस तीन चार तरीके से डिवाइड किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, लिस्टेड के आधार पे। तो फिर लिस्टेड में कौन कौन सा लिस्ट होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए के लिस्ट, ऑप्शन बी एल लिस्ट, पी लिस्ट, एल लिस्ट, एल लिस्ट, डी, ए एंड बी। जल्दी बताइए, हजार्डस लिस्टेड वेस्ट में चार लिस्ट होता है, चार लिस्ट होता है, जिसमें से ये कौन, चारों सही है या एक सही है, दो सही है, ऑप्शन बताइए। हजार्डस लिस्टेड वेस्ट, जल्दी बताइएगा। के एंड पी सही है, इसके अलावा होता है के लिस्ट, पी लिस्ट, ठीक है, यू लिस्ट, एफ लिस्ट। इतने सारे लिस्टेड किए हुए रहते हैं, किसको, हजार्डस लिस्टेड वेस्ट। इसमें भी बहुत सारा और भी क्वेश्चन बनता है, और बना दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, या इसमें से कौन सही है, इसमें से उतना मत लिखिए, शॉर्ट में चल रहे,
ट्रू ऑप्शन, इसमें से ट्रू ऑप्शन कौन है? ऑप्शन ए लिखिए, ऑप्शन ए लिखिए एफ लिस्ट, बी लिखिए के लिस्ट, सी लिखिए पी लिस्ट, डी लिखिए यू लिस्ट। इतना ही नहीं है, उसके बाद देखिए एफ लिस्ट जो होता है फ्रॉम नॉन स्पेसिफिक लिस्ट, मतलब ये हजार्डस वेस्ट का नॉन स्पेसिफिक लिस्ट है। ये कोई विशिष्ट गुण वाले हजार्डस वेस्ट नहीं है, यह कोई विशिष्ट गुण वाले हजार्डस वेस्ट नहीं है। तो ये कहां से आता है? फ्रॉम नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक हजार्डस वेस्ट, हजार्डस वेस्ट। अच्छे से लिखिएगा इस क्वेश्चन को, फ्रॉम नॉन स्पेसिफिक हजार्डस वेस्ट। के में लिखिएगा फ्रॉम स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हजार्डस वेस्ट। पी में लिखिएगा एक्यूट हजार्डस लिस्ट, अक्यूट हजार्डस, ये मैच भी करने के लिए दे सकता है लिस्ट। मिसलेनियस हजार्डस लिस्ट, मिसलेनियस हजार्डस लिस्ट, ठीक है। तो अब बताइए इसमें से कौन सा सही है? मिसलेनियस हजार्डस लिस्ट, इसमें से कौन ट्रू है? कौन सा इसमें से ट्रू ऑप्शन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप किया कीजिए, टाइप किया कीजिए, केवल बैठे मत रहा कीजिए सभी लोग। जो आए वो बताइए, ना कि एकदम साइलेंट वे में स्टैचू बने रहिए सारे लोग, है ना। सभी स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव सेशन जब चल रहा है तो पार्टिसिपेट कीजिए, यूं ही बैठे नहीं रहिए। क्वेश्चन नंबर 9, हजार्डस वेस्ट, हजार्डस वेस्ट टाइप, इसमें से कौन सा हजार्डस वेस्ट का टाइप होगा? लिस्टेड हजार्डस वेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हजार्डस वेस्ट, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल हजार्डस वेस्ट, ठीक है। एक और है मिक्स्ड हजार्डस वेस्ट, ठीक है। अब मुझे बताइएगा इसमें से सही कौन है, और क्या मोर देन वन है? ऑल ऑफ दीज है, नॉन ऑफ दीज है। ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो लिस्टेड हजार्डस वेस्ट है उसको 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एफ लिस्टेड, के लिस्टेड, पी लिस्टेड एंड यू लिस्टेड। एफ लिस्टेड नॉन स्पेसिफिक हजार्डस वेस्ट है, एफ लिस्टेड नॉन स्पेसिफिक हजार्डस वेस्ट है, के लिस्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक हजार्डस वेस्टेड। ये जो है हमारा स्पेसिफिक यानी विशिष्ट गुण वाले, मतलब इसके पास टॉक्सिसिटी भी है, कोरोसिव नेचर भी होगा, रिएक्टिविटी भी होगा, पीएच वैल्यू भी इसका जो होगा लेस देन 2 एंड मोर देन 12, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर हैं। पी लिस्टेड एक्यूट हजार्डस लिस्ट एंड यू लिस्टेड मिसलेनियस हजार्डस वेस्ट। नेक्स्ट आप बताएंगे, नेक्स्ट हजार्डस वेस्ट टाइप, तो ये चारों हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका छूट जाए अपना रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे और फिर लिख लेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन, क्योंकि कांटे की टक्कर होने वाला है, सो कोशिश करेंगे आप लोग छोटी छोटी लाइन में, ज्यादा नहीं लिखिए, मेन कीवर्ड लिखते हुए चले, ये जरूरी नहीं है लंबी लंबी क्वेश्चन लिखिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपके सामने आंसर रहेगा, एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने आंसर रहेगा, बस आप आंसर देखोगे टिक लगा दोगे, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट सही रखो। क्वेश्चन नंबर 10, hazardous waste is, hazardous waste is ऑप्शन ए कोरोसिव नेचर, कोरोसिव नेचर यानी ये क्षारण करेगा, जहां पर ये पड़ेगा उसको जला देगा, खत्म कर देगा, कोरोसिव नेचर। पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू लेस देन 2 एंड मोर देन 12। टॉक्सिक नेचर, टॉक्सिसिटी, डी में, डी जो होगा वो वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव। बताइए इसमें कौन कौन सा आंसर सही है, बताएंगे इसमें कौन कौन सा आंसर सही है। एक सही है, दो सही है, तीन सही है, जल्द से जल्द बताते हुए चलें, ठीक है। इसमें से सारे आंसर सही है। हजार्डस वेस्ट का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जो टॉक्सिक नेचर भी रखता है, और इसका पीएच वैल्यू यानी मोर एसिडिक होता है, मोर बेसिक होता है, जिसके कारण लेस देन 2 एंड मोर देन 12 होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला नेचर रखता है, तो यानी इसमें सारे आंसर जो हैं वो सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, गार्बेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्बेज, इसमें गार्बेज कौन है। ऑप्शन ए में वेजिटेबल, वेजिटेबल, इतना भी आसान मत समझना, आपको देख देख के लग रहा होगा आंसर बड़ा इजीली मिल जाएगा, ऐसा नहीं है ना। वेजिटेबल, मीट, ठीक है। उसके बाद प्यूट्रिएबल, अब ये मतलब हम नहीं बताएंगे, बाद में समझाएंगे जब आंसर देंगे। प्यूट्रिएबल, और डी का ऑप्शन है 400 टू 900 केजी पर मीटर क्यूब। जल्दी बताइए यहां पे आंसर, आंसर बताइए यहां पर भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से देखिए कौन सा सही है। गार्बेज इज, गार्बेज क्या वेजिटेबल है, मीट हो सकता है, प्यूट्रिएबल हो सकता है, मतलब डिकम्पोजेबल हो सकता है, ठीक है। एक होता है प्यूट्रिसिएबल, एक होता है नॉन प्यूट्रिसिएबल, ठीक है। तो क्या ये प्यूट्रिसिएबल है, मतलब ये सड़ गल सकता है, डिकम्पोज हो सकता है, ठीक है, ये डेंसिटी है, ठीक है। अब बताइए, तो ये इसमें से चारों सही है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। अनुज बाबू थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जिंदगी में जो बड़े बड़े स्टेटस लगता है ना वो खत्म हो जाएगा, फिर ओरिजिनल का स्टेटस लगने लगेगा फिर, इसलिए ध्यान दीजिए पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा। बहुत बच्चों को देखते हैं कि मोबाइल तो ले रखे हैं, लेकिन मोबाइल ले रखे हैं और टाइम पास करते रहना है। मोबाइल का यूज कीजिए, उसको मिसयूज नहीं कीजिए। आज हमें लगता है कि काश हमारे समय भी मोबाइल होता, ये आप लोग के पास जो है, तो थोड़ा हम तेज और होते। जो हमारे पास एक ड्रॉप है बुद्धिमत्ता का, है ना, ज्ञान का, एक ड्रॉप भी अभी पूरा नहीं हुआ है, वो थोड़ा हो सकता है वो एक ड्रॉप कंप्लीट हो जाता है ना। तो इसलिए उसकी, इस मोबाइल की पूजा कीजिए, समझ गए कि आप लोगों के समय में सारी दुनिया मुट्ठी में हो। हमें जिस चीजों के स्पेलिंग नहीं मालूम होता था ना, या फिर उसकी हिंदी मालूम नहीं होता था ना, तो डिक्शनरी पलटते 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 वो भी नहीं मिलता था, तो पता भी नहीं चलता था, ठीक है ना।
तो सारी सुविधा मौजूद है, उसके बावजूद भी नहीं पढ़ना है, केवल बड़ी बड़ी स्टेटस लगाना है, बहुत दुख में है, वो में है, वो में। दुख है भी नहीं फिर भी रोना है। दुख है तो यदि ओरिजिनल दुख मिलेगा आप लोगों को तब क्या करोगे? अभी तो मैक्सिमम जो है ना, लोग किसी दूसरे पे डिपेंड है, पेरेंट्स पे डिपेंड होकर चल रहे हैं। जब खुद से आटा चावल का भाव मालूम चलने लगेगा ना, कि 60 रुपए किलो, 100 रुपए किलो चावल है और 40 रुपए किलो आटा है, तब पता चलेगा कि दुख क्या होता है ना? दुख अभी नहीं पता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि वो दुख आए ही ना। ठीक है? और दुख का मतलब यही दुख नहीं होता है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना कि ये सारे दुखों को दूर करने वाला है। जब मन ना लगे तो इससे बातें कीजिए और इसके साथ जुड़े रहिए। चलिए, इसलिए बहुत आंसर देख रहे हैं आप लोगों का गलत आ रहा है, और मुझे बड़ा अफसोस आ रहा है कि आप लोग का एग्जामिनेशन का ओनली 20 डेज है। ठीक है? हम वो चापलूसी करने वाले टीचर नहीं है कि डायरेक्ट खूब बड़ाई करे, आपका झूठ का बड़ाई करे, है ना? और झूठ का वो होता है, यूट्यूब पे देखते हो लोगों को कहते हैं भाई मेरा सब्सक्राइब कर दो, मेरा लाइक कर दो, वो कर दो। इतना नहीं है, मेहनत करो, हाथ गोड़ है अच्छा, मेहनत करो। ठीक है? ये आज के समय में शॉर्टकट नहीं है कहीं पे, खूब मेहनत करो, बस यही हम जानते हैं। और मुझे डांटना भी आता है, मारना पीटना भी आता है। ठीक है? बहुत पीटते हैं हम। बस कहिए कि अभी आप लोग दूर हो और बड़े हो गए ना, तो सबका कान का चाबी घुमाते रहेंगे। ठीक है? बड़े हो गए हो, बुद्धिमत्ता बड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीओडी, बीओडी, बीओडी ड्रिंकिंग वाटर, यानी ड्रिंकिंग वाटर ऑफ ए बीओडी, पूरी क्वेश्चन यदि लिखते हैं तो ड्रिंकिंग वाटर ऑफ बीओडी। ये क्वेश्चन को मैंने 4 दिन पहले बताया है, बट ये क्वेश्चन को फिर हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि जब मैंने इसके साइट पे गया तो थोड़ी सी चीजें चेंजिंग मिला मुझे। ड्रिंकिंग वाटर बीओडी। ठीक है? पूरी क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। ऑप्शन नील, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 to 3, ऑप्शन 5 to 3 to 5 बताएंगे फटाफट। अभी 8 9 में ही है, मे बी हमको लगता है 13 पे पहुंच गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं, जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। क्वेश्चन है ISWM, ISWM इसका फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। ठीक है? क्योंकि एक या दो फुल फॉर्म आएगा ही आएगा, एक या दो फुल फॉर्म आएगा ही आएगा। और एक चीज और याद रखेंगे, जो बच्चे कहते हैं कि मैम करंट इसमें क्यों दे रही हैं, तो भाई ये ग्रुप डी का एग्जामिनेशन नहीं है, ऑफिसर का एग्जामिनेशन है। ये हमेशा रिलेट करेगा करंट को, हमेशा रिलेट करेगा करंट को, क्योंकि यदि इसमें अच्छे विशेषज्ञ मिल जाएं, हम तो उतने नहीं है, बस हम लोगों का ये सब कभी रिसर्च टॉपिक रहा है और हमेशा इस पे काम होते रहता है, सेमिनार वगैरह भी, बहुत सारा कॉन्फ्रेंस वगैरह भी, इसलिए थोड़ी इस पे अपडेट हम रहते हैं। लेकिन यदि बहुत अच्छे विशेषज्ञ मिल जाए तो उनसे पूछिए, या जहां जहां एग्जामिनेशन होता है इसका, जैसे राजस्थान बोर्ड, मुंबई बोर्ड, है ना, छत्तीसगढ़, ये वैकेंसी हमेशा देता है, और हम वो सारे का क्वेश्चन जो है ना इसमें इंक्लूड करके रखते हैं। और हम जब क्लास भी लिए हैं तो भी हम पढ़ाए हैं, तो उस टाइप का ऑब्जेक्शन नहीं कि मैम आप करंट क्यों इंक्लूड कर रही हैं, बहुत जरूरी है। चलिए, ISWM। और दूसरा क्वेश्चन है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज, ऑप्शन है 41% ऑर्गेनिक, 41% ऑर्गेनिक मैटर, 19% रिसाइक्लेबल मैटर, रिसाइक्लेबल मैटर। रुक जाइए थोड़ा सा, 2 मिनट।
मेरे पास दो बंदर है, ये लोग इतना थोड़ा सा गेट खुला रहता है। चलिए, हाँ क्वेश्चन बताइएगा। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज 41% ऑर्गेनिक, 19% रिसाइक्लेबल, सी में है ए एंड बी, और डी में है 40%। 40% कितना हो गया? अच्छा ऐसा बता ही दे रहे, जब इसको बता दिए इसके सारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 40% इनऑर्गेनिक मैटर ये होते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में। 41% ऑर्गेनिक होते हैं, इससे भी ज्यादा जा सकता है अभी कोविड की वजह से, ठीक है। 19% रिसाइक्लेबल और 40% इनऑर्गेनिक। चलिए ISWM का बता दिए, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। किसी ने दिया आंसर? इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्लास आज लेंगे नहीं, ठीक है, पढ़ाते ही चलेंगे, देखते हैं कितना चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास एक और है, ईपीए का फुल फॉर्म बताएंगे, ईपीए का फुल फॉर्म बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है फुल फॉर्म वाला, CAMU, CAMU बताइए। बाकी क्वेश्चन मैं देखती हूं, मान लीजिए 18 तक मैंने पहुंचा, फुल फॉर्म लिखिए उतना तक आप लोग। ग्राउंड वाटर कंटाइनमेंट में जॉन, इसको छोड़ दो, कॉल रहा है तो बता दिए। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट स्टेट है कौन? फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया जो लिथियम बैटरी बनाना स्टार्ट करेगा, लिथियम बैटरी बनाना स्टार्ट करेगा, जल्दी बताइएगा। ऑप्शन दिल्ली, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। ये अभी करंट में भी आया है, ठीक है, क्योंकि दो नेशन के साथ ये कंबाइन हुआ है, बताएंगे आगे। और डी में जो है वो है आपका यूपी, जल्दी बताइए। फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन है? इंडिया का फर्स्ट स्टेट जो लिथियम बैटरी बनाना स्टार्ट करेगा। अच्छा, लिथियम बैटरी बनाने का वजह क्या है भाई? बाकी जो बैटरीज है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई? ई वेस्ट। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ई वेस्ट। और इंडिया में जो है ना ई वेस्ट का भरमार हो गया है, चाइना, जापान, कोरिया, अमेरिका की वजह से, ठीक है। तो अब बताइए भाई, ये बैटरी की साइज छोटा की जा रही है, बहुत छोटा, जिससे कि ई वेस्ट जो है वो बहुत कम प्रोड्यूस हो। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार हो रहा है भाई? अभी मतलब कौन जो है एक अच्छी पहल लेकर आया है? गुजरात। और इसमें 3-4 क्वेश्चन बनेगा। ये जो गुजरात है ये जो है एक्साइड, कौन सी कंपनी? एक्साइड कंपनी के साथ जो है बैटरी बना रहा, EX होता है, सॉरी, एक्साइड कंपनी के साथ लिथियम बैटरी बनाएगा, जिसमें दो लोग शामिल हो रहे हैं, एक पीएम है और दूसरे सीएम। ये सपोर्ट कर रहे हैं पीएम साहब, सीएम साहब का तो है ही योजना, यानी कौन सी मिनिस्ट्री है, तो ये हमारी पूरी इंडियन गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और दूसरा सीएम साहब जो है गुजरात के। यदि कंपनी पूछ दे कि कौन सी है कंपनी इंडिया की, तो वो एक्साइड कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बता दिए ये आप लोगों ने, CAMU बताया आपने, CAMU क्रिएटिव एक्शन मेजरमेंट यूनिट, लिख लीजिए। ये एक यूनिट है, यूएसए की सहायता से आगे चलता है, क्रिएटिव एक्शन मेजरमेंट यूनिट। ये बता देते हैं, इस पे क्वेश्चन बहुत बनेगा, 3 या 4 क्वेश्चन बन सकता है। क्रिएटिव एक्शन मेजरमेंट यूनिट,
मेजरमेंट यूनिट। अब ये भी पूछ सकता है ये यूनिट किसके हेल्प से चल रहा है, यूएसए का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, CAMU, क्रिएटिव एक्शन मेजरमेंट यूनिट, ये किस वेस्ट के लिए होता है, तो ये जो है हजार्डस वेस्ट के लिए है। किसके लिए ये यूनिट, हजार्डस वेस्ट के लिए ये यूनिट है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछेगा, इससे जितने भी रूल्स है ना उसकी मैनेजमेंट होता है, जितने रूल्स हैं, भले ही कोई मिनिस्ट्री इसको जितने मैनेजमेंट है उसको अमेंडमेंट कर रहा, संशोधित कर रहा या फिर जो भी है, लेकिन मुख्यतः जो है जितने मैनेजमेंट है हमारे उसका मॉनिटरिंग मेजरमेंट करने का काम कौन कर रहा, तो क्रिएटिव एक्शन मेजरमेंट यूनिट। क्रिएटिव एक्शन मेजरमेंट यूनिट ध्यान रखेंगे मैनेजमेंट को कंट्रोल करेगा, यानी इसका वर्क क्या है, कंट्रोलिंग ऑफ ए मैनेजमेंट। ठीक है, कंट्रोलिंग ऑफ ए मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन और बन सकता है, ये आया कब, तो 1993 में, 1993 में। ध्यान देंगे, 2-3 बार याद कीजिए, इसको याद हो जाएगा। CAMU EPA, ये आप लोग लिख दिया, सभी लोग लिखे EPA। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट मेजर्ड, कार्बन फुटप्रिंट को मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट मेजरमेंट बाय, ऑप्शन दे दूं, ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन फुटप्रिंट मेजरमेंट, ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन अकाउंटिंग, कार्बन अकाउंटिंग। नेक्स्ट कार्बन अकाउंटिंग, उसको कंप्लीट लिख लीजिएगा, CH4, डी में लिखिएगा NH3। अब बताइए इसका आंसर कौन होगा, NH3, 1993। इस पे 4-5 क्वेश्चन बनेगा भाई। ठीक है, क्रिएटिंग एक्टिव मेजरमेंट यूनिट, यूएसए के द्वारा ये जो है यूनिट चल रहा है जो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोलिंग करता है, और खास करके एक काम इसको और है कि कंट्रोलिंग ऑफ ए मेजरमेंट, है ना, मतलब मैनेजमेंट, ओहो यहाँ पे जी छूटा हुआ है ना, मैनेजमेंट, जितने मैनेजमेंट रूल लिख दीजिए, मैनेजमेंट रूल, जितने मैनेजमेंट रूल है उसको जो है ये कंट्रोलिंग करता है। अगला इसमें बताइए, कार्बन फुटप्रिंट मेजर्ड, है ना, तो ग्रीन हाउस गैस, कार्बन अकाउंटिंग, मीथेन, ये नहीं होगा। बाकी ये ऑप्शन हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कंटोनमेंट जोन, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन, CN रेशियो, CN रेशियो, देखिए मेरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन छुपा हुआ है, नंबरिंग मत काउंट करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि हम अभी जो है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा नहीं रहे कि फास्ट हाथ चलेगा। ठीक है, अभी हम आउट ऑफ बिहार हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान देंगे, CN रेशियो ऑफ ए सॉलिड वेस्ट, ऑप्शन, ऑप्शन है 30-50, 30-50। ठीक है, कार्बन इज फूड ऑफ ए बैक्टीरिया, इसमें से कौन सही है, फूड ऑफ ए बैक्टीरिया, सी में नाइट्रोजन इज, नाइट्रोजन इज नाइट्रोजन इज बिल्ड स्ट्रक्चर सेल या सेल स्ट्रक्चर, बिल्डिंग ब्लॉक, पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं ना इसलिए सेंटेंस बन नहीं पा रहा, बिल्डिंग
हेल्प इन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, डी में लिखिएगा कार्बन इज कार्बोहाइड्रेट। बताइएगा बताइएगा। देखिए भाई, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में मौजूद हैं उतनी आंसर आना चाहिए। वो मुझे नहीं पता कि गलत है या सही है, आपको जैसे मालूम है वैसे ही लिखिए। लेकिन यदि भोचू द ग्रेट की तरह वल्ली एंड मल्ली बैठे हुए रहेंगे, सबको आउट कर दिए, सब रिमूव कर देंगे, 2 दिन क्लास सस्पेंड। इसलिए पहली बात याद रखिएगा, दृष्टि का क्विक बुक इन्वायरमेंटल वाला, विजन का आप जो इन्वायरमेंटल पोर्शन आता है उसे 1-1.5 साल वाला पढ़िए। तीसरी, करंट के लिए एडुटेरिया ले लीजिए 1.5 साल वाला। ठीक है, उसे एकदम 5 बार 6 बार एकदम टारगेट कीजिए कि मुझे 8 से 10 घंटे, है ना, दोनों पेपर को देना है। और इसमें दे दीजिए 2 से 4 घंटे इसमें दीजिए, बाकी उसको फोकस कीजिए। आप लोगों को लग रहा है, लेकिन हम फोकस करवा देंगे आपको। 20 डेज है अभी हमारे पास, हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अप्रोक्स हम 100 क्वेश्चन लेके आएंगे ही, भले ही मेरी नंबरिंग 8-10 तक ही लटका हुआ रहता है। मेरी एक डिमेरिट ही है, वो बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, अब तो थोड़ा आ भी गया, पहले तो पता नहीं 4 ही 5 तक रुक जाता था। 4-5 4-5 4-5 मैक्सिमम, मतलब हमेशा नंबरिंग 4-5 के आजू बाजू ही घूमता रहता था। तो ठीक है, तो कोशिश आप लोग करेंगे। कौन कौन सी बुक्स मैंने बताया? दृष्टि, क्योंकि ये सारे ऑथेंटिक होता है फिलहाल के लिए, मैक्सिमम साइट पे इधर उधर विजिट करने से बेस्ट है कि दृष्टि लीजिए, विजन लीजिए। ये दोनों की आप साइंस वाली बुक्स ले सकते हैं, इन्वायरमेंटल पोर्शन ले सकते हैं। उसके अलावा आता है उसके अलावा एक दिन और मैंने बताया था, वो बुक्स है परीक्षावाणी, उसका भी इन्वायरमेंटल बहुत बढ़िया आता है। ठीक है, ऐसे उसको हम करवाएंगे ही, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोर्शन ईवीएस वाला मैं करवाऊंगी और करवा ही रही हूँ। लेकिन फिर भी आप पढ़िए, ठीक है, पढ़ना ज्यादा बेस्ट होता है। और करंट करंट की एक ही 2 बुक पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। चलिए, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें चारों ऑप्शन होगा, सभी को रिमूव कर देंगे, वाकई में कह रहे हैं। और 2 दिन क्लास सस्पेंड कर देंगे, ज्यादा नहीं। क्योंकि यदि हम फेस्टिवल में भी पढ़ा सकते हैं तो फिर हम रिमूव भी कर सकते हैं। इसीलिए सभी का आंसर आना चाहिए, टाइम पास वाला नहीं यहाँ पे दिखना चाहिए मुझे, है ना, कि बल्कि टाइम पास हो रहा है ना, बस बैठ के सुन रहे हैं या ऑन करके छोड़ दिया, मुझे ऐसा नहीं पसंद है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, RCRA, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, कोई भी इधर उधर नहीं ये करेंगे। ठीक है, चलिए, RCRA इसका फुल फॉर्म मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिटरी लैंडफिल इज, सैनिटरी लैंडफिल, इस पे हाथ एकदम छूट गया है, बढ़ नहीं रहा है। इज, पहला ये फर्स्ट में बताएंगे सिंपल मेथड, इकोनॉमिकल मेथड। ठीक है, मतलब बहुत चीफ, बहुत ज्यादा चीफ, मतलब इसे कहा जा सकता है चीप मेथड है, मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। सी में लिखेंगे फोल गैसेस लो, फोल गैसेस लो। डी में लिखेंगे फॉर नो डिस्पोजल, नो रिक्वायर्ड डिस्पोजल, ऐसे नो रिक्वायर्ड डिस्पोजल बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्ट साइज पार्टिकल, यानी साइज पार्टिकल ऑफ मिस्ट, ऑफ मिस्ट, साइज पार्टिकल ऑफ मिस्ट बताएंगे फटाफट। लेस देन 10 माइक्रोन, लेस देन 5 माइक्रोन, लेस देन 1 माइक्रोन, लेस देन, या इसमें से नन ऑफ दीज,
नन ऑफ दीज। चलिए पहला का आंसर ये जो हो जाएगा पूरी ऑल। मुझे 3 ही 4 बच्चे जो है आंसर देते हुए दिखलाई देते हैं, 3 ही 4 स्टूडेंट जो है मुझे आंसर देते हुए दिखलाई देते हैं। मैक्सिमम जो है रेशियो इन्हीं लोगों का आ रहा परसेंटेज, बाकी लोग जो है बैठे रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे मुझे नहीं पसंद है। आपको नहीं आ रहा है या फिर आ भी रहा फिर भी टाइप कीजिए, नहीं आ रहा फिर भी टाइप कीजिए, है ना। चैट बॉक्स में आंसर दिखना चाहिए। साइज पार्टिकल ऑफ ए मिस्ट, जल्दी से बताएंगे। साइज पार्टिकल ऑफ ए मिस्ट कितना होगा? तो लेस देन 10 माइक्रोन। ये मिस्ट क्या है भाई? तो ये जो है वाटर ड्रॉपलेट पे जो है ना छोटे छोटे डिस्पर्सन मीडियम का काम करता है, और उस पे जो है ना डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, बहुत छोटे डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, वो मिस्ट कहला रहे हैं। और ये हमारा डिस्पर्शन मीडियम का काम कर रहा है। आप लोग पढ़े होंगे डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, कहा? कोलाइडल स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। आरसीआरए के फुल फॉर्म बता दिए। कोई नहीं बताए, कोई नहीं बताए, किन्हीं को नहीं पता है। आरसीआरए रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवर एक्ट। रिसोर्स लिखते चलिए, रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन ऑफ, रिसोर्स कंजर्वेशन ऑफ रिकवर एक्ट। रिकवर एक्ट ये कब आया ये बता दीजिए। 1976, 1976, 1976 में ही आ गया। ठीक है, ये भी जो है हजार्डस वेस्ट का ही है भाई, हजार्डस वेस्ट के लिए ही है ये भी। चलिए ये हमारा यूएसए के द्वारा दिया हुआ है, ये भी यूनिट यूएसए के लिए, यूएसए के द्वारा दिया हुआ है। आरसीआरए रिसोर्स कंजर्वेशन ऑफ रिकवर यूनिट, रिसोर्स कंजर्वेशन ऑफ रिकवर यूनिट। इसमें हजार्डस वेस्ट का डेफिनेशन भी बताया गया कि हजार्डस वेस्ट किसे कहेंगे, क्वेश्चन दे सकता है। अकॉर्डिंग टू आरसीआरए, यहां पर यह बताया गया कि आरसीआरए के अकॉर्डिंग हजार्डस वेस्ट है, हजार्डस वेस्ट इज, हजार्डस वेस्ट इज तो टॉक्सिक, कोरोसिव, टॉक्सिक, कोरोसिव, कोरेसिव, pH लेस देन 2, pH लेस देन 2, और रिएक्टिव, रिएक्टिव एंड इग्निशिएबल, मतलब ज्वलनशील। ये दिया गया कि हजार्डस वेस्ट क्या है, तो टॉक्सिसिटी को भी दिखलाता है, कोरोसिव नेचर को भी दिखलाता है, लेस देन पीएच वैल्यू भी होता है, रिएक्टिव भी होता है, इग्निशिएबल भी होता है, मींस ज्वलनशील भी होता है। ये है आरसीआरए। आरसीआरए मतलब रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवर एक्ट, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवर एक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो कंट्री, यदि दो या मोर देन दो, टू और मोर देन टू कंट्री जब कोई संधि करते हैं, जब कोई संधि करते हैं अपने क्लाइमेट को लेकर, अपने इन्वायरमेंट को लेकर, अपने वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि मोर देन टू नेशन, मोर देन टू नेशन, दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा नेशन जब संधि करते हैं फॉर क्लाइमेट, फॉर क्लाइमेट
इन्वायरमेंट एंड सॉलिड वेस्ट, इसको लिख लीजिएगा। फॉर क्लाइमेट मोर देन 2 नेशन आर ज्वाइंट। किसके किसके लिए? क्लाइमेट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक नेशन के बीच में जब एग्रीमेंट होता है ना, ज्वाइंट होते हैं, दोनों दोनों आपस में टाई अप होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? MEA। तो उसे कहा जाता है MEA। यदि दो देश के बीच में होता है, दो देश के बीच में होता है, 3 देश में होता है, तो उसे कहेंगे TEA। यदि 2 देश में होता है तो BEA। यहां पर हो जाएगा मल्टी लिटरेसी, है ना, एक्ट। लिख लीजिएगा, मल्टी लिटरली एक्ट नहीं, एग्रीमेंट है, सॉरी सॉरी, देखिए बहुत बड़ा ये हुआ, मल्टी लिटरली एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यानी जब दो या दो से अधिक कंट्री जो है, नेशन जो है, जब आपस में ज्वाइन होते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, तो एग्रीमेंट के बाद वो, और खास करके मुद्दा होना चाहिए क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे मुद्दे के लिए जो होता है, तो उसे कहा जाता है MEA। उसे कहा जाता है MEA, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो रूल चल रहा है अभी फिलहाल के समय में, वह कौन सा रूल है? यानी विच रूल ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइन, विच रूल ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइन फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कौन सा रूल चल रहा है? ठीक है, तो याद रखेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि गलत बताते हुए, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, तो याद रखिएगा आप लोग जो जाते हैं ना दौड़ दौड़ के यूट्यूब पर, ठीक है, तो 2-4 वीडियो मैंने भी देखा, तो बहुत सारे आंसर, ठीक है, यदि हम लोग ला रहे हैं तो चीजें ऑथेंटिक पहले सर्च करते हैं, ठीक है, कि कहीं कोई गलत ना हो, ठीक है। एकाध क्वेश्चन यदि मिसप्लेस्ड हो जाए वो अलग चीजें होती है, लेकिन उसके आंसर भी हम लोग तुरंत बता देते हैं, क्योंकि फिर से हम लोग रीचेक करते हैं और बता दिया जाता है, वो टेस्ट हो या कुछ भी हो। लेकिन याद रखेंगे कि थोड़ी भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ ए स्मोक पार्टिकल, साइज ऑफ ए स्मोक पार्टिकल, साइज ऑफ स्मोक पार्टिकल। कारण ये है कि ये सारे जो है ना वो आपके एयर पॉल्यूटेंट है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को बढ़ा रहे हैं। जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 400 को क्रॉस कर जा रहा है, इसका मतलब है जो आपका एयर की क्वालिटी है वो बहुत ही हैजार्डस, बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। तो साइज ऑफ ए स्मोक पार्टिकल, ऑप्शन लिखिएगा 0.5 to 1 माइक्रोन, ठीक है, 1 माइक्रोन। बी में लिखेंगे 0.25 to 0.5 माइक्रोन। सी में लिखेंगे 0.2 to 0.3 माइक्रोन। डी में लिखेंगे 1 माइक्रोन टू 5 माइक्रोन। जल्दी से ऑप्शन दिया हुआ है, सभी लोग मुझे आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट,
सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, एक सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, सबसे पहले ये टाइप करेंगे, पीएएन का फुल फॉर्म टाइप कीजिए, पीएएन का फुल फॉर्म टाइप कीजिए सभी लोग, कोई भी साइलेंट वे में बैठे हुए नहीं रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, ऑप्शन है O3, PAN, फोटोकेमिकल स्मोग, फोटो केमिकल स्मोग, डी में लिखिएगा मिस्ट, ई में लिखिएगा H2SO4, थोड़ा इंक दे रही हूं, है ना। आंसर दीजिए, टॉप वाले का आंसर जो होगा 0.5 to 1 माइक्रोन, 0.5 to 1 माइक्रोन, और सबसे बॉटम वाले का आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हैं, ठीक है। वेरी गुड सैयद, ठीक है, इसी तरीके से बढ़िए सभी लोग। और पीएन का फुल फॉर्म बताइए, पीएन क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इतने बार आप लोग बचपन से ये पढ़ते चले आ रहे हुए अप्रोक्स 10 से ही, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हजार्डस एयर पॉल्यूटेंट, हजार्डस एयर पॉल्यूटेंट, हजार्डस एयर पॉल्यूटेंट यानी एयर पॉल्यूटेंट जब बहुत ही डेंजरस हो जाए, खतरनाक हो जाए, तब उसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होगा। ऑप्शन 300 to 301, 400 to 401, 301 to 401, 301 to 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नमस्ते, नमस्ते स्कीम, नमस्ते स्कीम किसने लाया, कब कब आया, कब तक के लिए आया, किस चीज के लिए आया, कौन कौन सी मिनिस्ट्री लाया, ये बड़ा फेमस है, तो वो जिक्र करेंगे। पहले ये बताएं सभी लोग, शायद बहुत अच्छी बात नहीं है, रिपोर्ट बता रहा है आपका कि आपको और भी मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। और आप लोग थोड़ा प्लीज कॉल करना कम कीजिए, क्योंकि वाकई में कह रहे हैं हम फोन से बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए हैं। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, वनली आप लोग मुझे मैसेज करें, दिन भर बहुत कॉल आता है, प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है, क्लास नहीं ले पाते, क्योंकि जो भी क्लासेस होता है ना माइंड की चीजें होता है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो भी हो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, हम देख लेंगे, आंसर आपका 1 घंटे 2 घंटे में आ ही जाएगा, लेकिन हर छोटी बातों के लिए कॉल प्लीज नहीं करें, है ना, समझदार स्टूडेंट्स है ना मेरे सारे आप लोग, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा लाइफ लाइफ जो होता है बहुत इजी नहीं होता है, और वो भी वो वर्किंग वुमेन, समझ गए, जिनके पास घर गृहस्थी सारे कुछ है ना, प्राइवेट सरकारी सारा देखते देखते हालत खराब हो जाता है, और मेंटली बहुत टायर्ड हो जाती हूँ बहुत। इसलिए अभी मैंने चांदनी को देखा, कंटिन्यू एक कॉल नहीं 2-2 कॉल कर दिए। भाई ऐसा होगा तो जरूर कोई इंफॉर्मेशन जाएगा क्लास, यदि रुकेगा तो प्लीज कृपया करके कॉल ना करें, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, है ना। बहुत अर्जेंट हो तो कॉल का टाइम हम देते हैं, संडे को 3 से 5 आप लोग कॉल कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं,
क्योंकि हम कॉल खुद भी नहीं रिसीव करते हैं, पता नहीं कॉल से क्या मोबाइल से ही हमको बहुत घृणा हो गया है। बस ओनली हम मोबाइल यूज करते हैं तो बस चीजों को ऑथेंटिक करने के लिए, सर्च करने के लिए, उसके अलावा हम मोबाइल से बहुत ये रहते हैं, ठीक है। बाकी बहुत दूर दूर तक, बहुत कभी कदार हम थोड़ी इसमें ये लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, नहीं तो हम नहीं लेते हैं मोबाइल, इसलिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीए का फुल फॉर्म बता दिए सभी लोग? चलिए नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन मैंने दिया था? हाँ, नमस्ते स्कीम। ये क्या है भाई? नमस्ते स्कीम, ये क्या है? नमस्ते स्कीम क्या है, सबसे पहले ये बताएंगे। तो क्लीनिंग ऑफ ए सीवर, बताइए इसमें से कौन सा सही है? एक गलत लिखेंगे, एक या दो, ठीक है। क्लीनिंग ऑफ ए सीवर या सीवेज। दूसरा, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम है, नमस्ते है भाई तो रहेगा ही, तो ये तो सही ही होगा। इसे जो है 2022 से लेकर 27 तक लेकर चलना है। दूसरी 2022 टू 2025, ठीक है। अब इसमें से बताएंगे सही कौन है, फटाफट टाइप कीजिए, मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, टाइप कीजिए फटाफट। इसमें लीडरशिप कौन कर रहे हैं? इसमें लीडरशिप कौन कर रहे हैं? हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी पीएम साहब और सीएम साहब हैं, ठीक है। तो पीएम सीएम साहब की बातें आ गई तो याद रखेंगे भाई। हाँ, ध्यान देंगे, पीएम सीएम साहब हैं तो ये कहाँ की है ये भी होनी चाहिए। ये स्टेट का नेम आप लोग टाइप करोगे, स्टेट का नेम बताइए तभी, क्योंकि हम नेम लिखेंगे फटाक से कैच कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा, कौन कौन सी मिनिस्ट्री जो है पार्टिसिपेट कर रहा। ये नमस्ते स्कीम जो है, क्योंकि सीवेज टैंक का क्लीनिंग को लेकर के है, ठीक है ना। तो आपको जो है ये पूछने वाला क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। शशिकांत प्रियदर्शी, नहीं बच्चे, नो नो नो, ये सही होगा, ये सही होगा। मुझे पता था, मुझे पता था कि आप लोग कहां तक चल सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें लिखिएगा सीवेज, तो लिखिए लिए सीवेज टैंक भी लिख सकते हो, सेप्टिक टैंक भी लिख सकते हो, है ना। क्लीनिंग ऑफ ए सीवेज, सीवेज सेप्टिक टैंक भी लिख सकते हो, ठीक है। स्टेट का नेम लिखिए। नेक्स्ट लिखिए इसमें, इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 3 मिनिस्ट्री है, कोई बता सकते हैं इसका नेम, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल यानी सामाजिक। जल्दी बताएंगे, तीनों है कि एक है कि दो है? इसमें से सारे सही हैं, सारे सही है, और कुछ तो ना छूटा। इसमें जो सीएम साहब हैं वो भूपेंद्र पटेल हैं, बताएंगे ये कौन है भाई? भूपेंद्र पटेल है, कहाँ के हैं ये? तो स्टेट का नेम आप लिख ही लेंगे। अब इससे जो क्वेश्चन बन रहा है, इससे जो क्वेश्चन बनेगा, अभी पता है क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तब कहिएगा, पता है कुछ देख रहे हैं कि अभी बहुत लैंग्वेज टाइप टाइप का एक दो लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें ओनली लैंग्वेज है, बहुत कम ही क्वेश्चंस है, बहुत कम ही, ठीक है। और उसको पढ़ के सुना दे रहे हैं, तो वैसा कंडीशन में हो रहा है। और उसकी बुक्स भी लोग बनाकर बेच रहे हैं, धड़ल्ले से लोग ले भी रहे हैं। भाई हम क्लियर सी बातें कह रहे हैं कि ये चीजों को वही पढ़ाएं, ठीक है। स्पेशली हम किसी का नेम नहीं ले रहे हैं, ये चीजों को वही पढ़ाएं जो इसमें
IES यानी इंजीनियरिंग सर्विस को किए हुए हैं, ठीक है। दूसरी, या तो इस पे इस टॉपिक पे उनका रिसर्च हो, 2-3 आर्टिकल सिनॉप्सिस पब्लिश हो, अच्छा खासा काम किए हो उस पे, क्योंकि इसमें जानकारी, गहन जानकारी चाहिए, ठीक है। ऐसी बातें नहीं है कि हम बोल कर निकल गए। हम लोगों का इस पर काम कि वो 8-10 साल पुराना हो गया, सो बहुत कुछ छूट गया है, ठीक है। बहुत कुछ पीछे निकल गया क्योंकि चीजें करंट हो गया है, ठीक है, और कोविड की वजह से और भी चीजें करंट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारी डेटा जो है इसमें, क्योंकि एग्जामिनेशन ले रहा, एक एग्जामिनेशन ले रहा, तो उसमें वो तो सिंपल आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो देगा नहीं ना, ठीक है ना, कि भाई ये गार्बेज क्या है, ग्रे वाटर क्या है, ब्लैक वाटर क्या है, एक दो क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ, क्वेश्चन को बनाया जाता है, कभी भी बहुत इजी नहीं बनाया जाता है। जो ट्रेनिंग किए होंगे, लेक्चरर ट्रेनिंग होती है, टीचर ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में चीजें सिखलाया जाता है कि क्वेश्चन जब भी सेट किया जाए तो 50% क्वेश्चन जो होना चाहिए वो इजी ही होना चाहिए। 50% मतलब बहुत भी इजी नहीं, ठीक है, मॉडरेट उसको कहा जा सकता है, जिसको अप्रॉक्स एवरेज स्टूडेंट भी उसको सॉल्व कर सके, जिससे उनकी कॉन्फिडेंस लेवल ना गिरे। क्योंकि यदि हम एग्जामिनेशन में एकदम बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन सेट कर दे तो पता चलेगा कि इंडिया में इतना जो फैन सीलिंग चल रहा है ना, वो सब बैन हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन सेट करने से बच्चों का मनोबल गिर जाता है, ठीक है ना, तो बहुत टफ भी नहीं आएगा। यानी कुछ क्वेश्चन तो ऐसा देगा ही जो बहुत इजी हो, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसा देगा जो रीजनिंग टाइप हो, जिसमें आपकी थिंकिंग एबिलिटी को भी देखा जाएगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसा सेट किया जाए कि जो इजी हो, बहुत मॉडरेट हो, बहुत टफ हो, रीजनिंग टाइप हो, मेंटल एबिलिटी को देखा जाए। क्वेश्चन का डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है, ठीक है ना, इसलिए सोचने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए आपके पास। चलिए, कहाँ गया जी वो इरेजर। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन। इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल टफ होता जाएगा, और जो हमारे पास क्लास किए होंगे वो बच्चे देखे होंगे कि लास्ट लास्ट तक, और अभी भी एक दो क्लासेस चल ही रहा है, उसमें जो है कितना टिपिकल टिपिकल क्वेश्चन जो है, और क्वेश्चन के साथ साथ जो है बहुत सारा ऐसा भी टॉपिक निकाल कर दिया जा रहा है जो मेथड्स अभी इंडिया में बहुत सारा प्रचलित भी नहीं है, ठीक है। 2-3 मेथड्स ऐसे हैं, जैसे आप आरओ वाटर ले रहे हैं, ठीक है, आरओ वाटर ले रहे हैं तो आरओ में भी बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, आरओ का भी बहुत सारा नेम है, उसमें क्या क्या चीज फिल्टर हो रहा है, ठीक है। तो उसी से एक और, अभी देखिए एक क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए, अब हमें बताएंगे, हमें ऑयल को फिल्टर करना है, ग्रीस को फिल्टर करना है, ऑयल, ग्रीस, फैट, ये सारे को फिल्टर करना है, ठीक है ना। तो बताइए उसमें हम कौन से मेथड अपनाएंगे, लैंडफिल, और आप दूसरा लिख सकते हो आरओ, सी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और डी में स्किम्ड ऑफ। जल्दी से बताएंगे। स्किम्ड ऑफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि वाइल, ग्रीस और फिल्टर, यानी क्योंकि आप जानते हो कि हमारे घरों से निकलने वाले वेस्ट वाटर जो है, इसको फिर से फिल्टर करके सप्लाई किया जाता है पीने वाले वाटर में, नदी नालों की पानी को सप्लाई कर से फिर से यूज किया जाते हैं फिशरिंग में, बागवानी में, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर में, ये सारे जगहों पे तो फिल्टर होगा ना। उसके हजार्डस जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, लिविंग बींग के लिए, तो उसे तो फिल्टर किया ही जाएगा ना। तो ऑप्शन यहां हो जाएगा स्किम्ड ऑफ है, ठीक है, स्किम्ड ऑफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा और हमें बताएंगे, जल शक्ति मंत्रालय, इंडिया के जल शक्ति मंत्रालय यानी भारत के जो है जल शक्ति मंत्री कौन है। आप लोग टाइप कीजिएगा, मुझे नहीं आता है, आप लोग टाइप करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, ठीक है, ये बताइए। और अभी जो है हमारे सीपीसीबी के अध्यक्ष कौन है,
सीपीसीबी इसका फुल फॉर्म भी लिखना है आप लोगों को, और इनके अध्यक्ष का नेम भी लिखना है, ये भी बताइएगा। पहले कोई और थे, अभी चेंज हो गए हैं। अध्यक्ष का नेम लिखना है, जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या दिया जाए आप लोगों को? हाँ चलिए, इंदौर मेथड, इंदौर मेथड सब लोग जानते होंगे, बड़ा फेमस मेथड है। तो चलिए टाइप कीजिए फटाफट, इंदौर मेथड एन एरोबिक मेथड है, एन एरोबिक मेथड है, एरोबिक मेथड है। इसका डिटेंशन टाइम या रिटेंशन टाइम, रिटेंशन टाइम, ये सारा मैं क्लास में बताई हूं, सारे नोट्स में मेंशन है। रिटेंशन टाइम 2 to 3 मंथ, डी रिटेंशन टाइम 1 से 1.5 मंथ। बताइए, आंसर दीजिए फटाफट, आंसर दीजिए फटाफट। एक ही आंसर देने से नहीं ना होगा, पता है ये सब के मामले में हम खुद ही ये हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, बड़ा इजी नहीं लीजिए आप लोग, है ना। चलिए, भारत के जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? कौन कौन बताएं, जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। कभी हम भी राइटिंग में मास्टर हुआ करते थे, आज तो पढ़ाने के क्रम में सब खत्म। सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अध्यक्ष तन्मय, इसके पहले कौन थे ये बता दीजिए तो, इसके पहले कौन थे? ये सारा विथ फिगर मैंने बताया है डिजिटल बोर्ड पे। सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अध्यक्ष तन्मय जी हैं, दैट मीन्स तन्मय कुमार, आईएएस रैंक होल्डर है भाई, अच्छा नॉलेज है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नगर विकास एवं आवास मंत्री कौन है बिहार के? नगर विकास एंड आवास मंत्री कौन है बिहार के? और एक फुल फॉर्म भी बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, अर्बन एंड हाउसिंग, एक रूलर भी होता है, इसके मिनिस्टर कौन है भाई? इसके मिनिस्टर कौन है? दोनों का कोई आंसर आप लोग बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु मेथड, बेंगलुरु मेथड, यहां तो बेंगलुरु ही लिखेंगे, मेथड ऑप्शन बताएंगे, इसमें मैं एक गलत लिखूंगी, आपको चूज करना है गलत है कौन। बहुत जल्दी आप लोग कैच करते हो एरोबिक एनारोबिक, तो उसको ज्यादा उलझाते नहीं है। एन एरोबिक मेथड यानी अवायवीय विधि, जिसमें एयर के एब्सेंस में जो है लैंडफिल हो रहा है। बी, इसका रिटेंशन टाइम जो होगा 1 to 1.5 मंथ, ठीक है। सी में वाइडली यूज हीट इवॉल्विंग मेथड, हीट इवॉल्विंग मेथड, मॉस्किटो किलर मेथड,
बताइए भाई, इसमें से कौन सा गलत है? बहुत जानते हो ना। एक और लिख लीजिए, डेप्थ ऑफ ए ट्रेंच, है ना। डेप्थ ऑफ ए ट्रेंच इसका क्या होगा? 1.5 मीटर, ये बताई हूं, है ना। यानी जो लैंडफिल के लिए डिगिंग होगा, मिट्टी का खुदाई होगा, वो कितने मीटर मिनिमम? डेप्थ ऑफ ट्रेंच, बताइए इसमें से कौन सा गलत है? मॉस्किटो गलत है। वाह, सारे सही हैं, क्योंकि ये हीट इवॉल्वर मेथड है, और हीट इवॉल्विंग के कारण आजू बाजू के मॉस्किटो को ये किल करते चलता है ना। इसलिए पढ़िए थोड़ा मन लगा के, जैसे बचपन में पढ़ते थे ना मनोहर पोथी, है ना, मोहनदास से महात्मा बनने की सफर, बड़ा एकदम झूम झूम के पढ़ते थे लोग, वैसे पढ़िए, ठीक है। बस वो विधि अपना लीजिए, बार बार रिपीट कीजिए चीजों को कंटिन्यूअसली, है ना, रिपीट कीजिए 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम, तभी होगा। टक्कर कांटे की होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कि बीपीएससी में जो है कितना है, कितना गया था अप्रॉक्स 8 लाख फॉर्म गया था, एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ 4 लाख अप्रॉक्स, ठीक है। 6 लाख समथिंग कुछ है, उसका एरर वगैरह के बाद आया था, और इंसान पहुंचे कितने, 3 लाख समथिंग। तो समझ जाइए, इसमें तो बहुत कम ही फॉर्म गया है, और मैक्सिमम लोग इसमें जॉब वाले हैं, मैक्सिमम लोग। तो बहुत लोगों की हो सकती है छुट्टी ना मिले, बहुत लोगों की ट्रेन मिस हो जाए, ऐसा मनाइए नहीं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे सब जॉब वाले हैं, ठीक है। अ, और और इसमें ऐसे ऐसे जॉब वाले हैं कि इसमें भी आपके क्लास में भी क्लियर बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो लोग भी चाह रहे हैं कि इस पोस्ट को हम अचीव करें, ठीक है। इसमें आपको सेक्शन इंजीनियर हैं, इसमें आपको बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्ट वाले लोग हैं, ठीक है। आपके सैयद भाई साहब इसमें देखिए, प्रोफेसर साहब कहलाएंगे, अब कुछ दिन में ज्वाइन करेंगे, वो भी हो गए प्रोफेसर, है ना। अब मेरा चेयर तो वो छीन ही लिए, है ना। चलिए, तो इसलिए कांटे की टक्कर होने वाली है यहाँ पर, तो यहाँ पर। और कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो सीट को भीड़ बनाने के लिए आएंगे, क्योंकि बहुत सारी इसमें गर्ल्स आ चुकी हैं, और गर्ल्स लेडीज सीट जो है थोड़ा फील हुआ है। कारण ये है, क्या हुआ है कि वो लोग केमिस्ट्री ऑनर्स हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री ऑनर्स पहले तो वो लोग ने सर्टिफिकेट लिया यूं ही, देखिए कहना हमें किसी के लिए ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन ये फैक्ट है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो पढ़ना नहीं चाहती है, बहुत लड़कियां पढ़ना चाहती है, पढ़ाया नहीं जाता है, और बहुत लड़कियां को पढ़ाई मिलने के बावजूद नहीं पढ़ती हैं, ठीक है। तो बहुत गर्ल्स ऐसे हैं जो ओनली सर्टिफिकेट धारी हैं, और बहुत गर्ल्स ऐसी हैं जो पढ़ भी ली हैं, बट बहुत टाइम होने के कारण वो छूट गया, क्योंकि एज दे दिया 40, ठीक है। और प्लस उनका जो रिजर्वेशन मिल गया है, वो कारण से भी आएंगी। तो थोड़ा सा अच्छा समझ बनाइए, और आप लोग अपना सीट रिजर्व कर लीजिए, इसमें से जितने लोग हैं अपना अपना सीट रिजर्व कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, है ना, अच्छा अच्छा क्वेश्चन। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम कितना हुआ है? इसके बाद वाला क्लास नहीं लूंगी, है ना। अब ओहो 10 बज गया। अच्छा 10 मिनट और चलते हैं, 20 क्वेश्चन और ले लिया जाए, ठीक है। चलिए, इन हॉफ टैंक, बताइएगा, इन हॉफ टैंक, बताई हूं फिगर के साथ, इन हॉफ टैंक। कह रहा है क्वेश्चन कि इन हॉफ टैंक से हम लोग बीओडी के वैल्यू कितना रिमूव कर सकते हैं। इन हॉफ टैंक नेम रखेंगे याद, इन हॉफ टैंक से हम लोग जो है कितना जो है बीओडी के वैल्यू, यानी कितना हम रिमूवल कर सकते हैं, यानी बीओडी एफिशिएंसी इसकी कितनी होगी,
बीओडी एफिशिएंसी इन हाफ टैंक, थोड़ी सी बातें समझ लीजिए। इन हाफ टैंक जो है ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टैंक है, ट्रीटमेंट टैंक है, ठीक है। नेक्स्ट ये एनएरोबिक मेथड है, एनएरोबिक मेथड है, ठीक है, जहां पर वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन हमारा है कि बीओडी एफिशिएंसी कितनी है, यानी इनहॉफ टैंक से जब हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करेंगे तो बीओडी एफिशिएंसी कितनी परसेंट आएगा, तो डायरेक्ट आंसर लिखिए 30%। कितना आएगा बीओडी एफिशिएंसी ऑफ इन हाफ टैंक, तो 30% आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गया यहां। नेक्स्ट देखिए septic tank detention period. What is the detention period of a septic tank? Detention period of septic tank क्या होगा भाई? ऑप्शन 10 to 12 आवर, 12 to 14 आवर, सी 10 to 12 आवर, 14 आवर, 10 to 30 आवर एंड 12 to 36 आवर। चलिए ये आप बताते रहिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसटीयू का फुल फॉर्म बताएंगे, एसटीयू का फुल फॉर्म बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोटिंग वाटर, सॉरी फ्लोटिंग मैटर, फ्लोटिंग मैटर रिमूवल बाय मेथड, रिमूवल बाय मेथड ग्रिट चैम्बर, उसके लिए जो चैम्बर लिया जाएगा ग्रिट चैम्बर, स्क्रीन चैम्बर। फ्लोटिंग मैटर समझ रहे हो, वो मैटर जो पानी में फ्लोट कर रहा है, हल्का लाइट वेट मैटर, ठीक है। ऑर्गेनिक लाइट वेट मैटर लाइक अ पेपर, लाइक अ वेजिटेबल, ये पील, ठीक है, छिलका वगैरह, ठीक है। स्क्रीनिंग चैम्बर, ए एंड बी, ए एंड बी, और डी में लिखिएगा एसटीयू या इनहॉफ मेथड भी लिख सकते हो। बताइएगा। वाह, नीरज जो है मैनेजर साहब, बबुआ आप तो बड़ा तेज निकल रहे हैं। ये है, ये चीज हम देख रहे हैं नीरज आप में कि क्वेश्चन करते करते कि आप आंसर जाने ना जाने, इतना तो हमें पता है कि इसका आंसर आप जान नहीं रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट आपने बताया। मतलब ये चीजें है क्वेश्चन करने का रिजल्ट, ठीक है। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे रिजल्ट आपके माइंड में सेट होता जाएगा, भले ही उसमें 90% ही है ना एक्यूरेसी हो, लेकिन लगेगा कि नहीं ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मेरे मूड को पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, और हम अपना मूड बीपीएससी की तरफ करते जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को लग रहा है कि मैम का आंसर ऐसा होता है, ऐसे ऐसे सेट करती है आंसर, क्योंकि हम जब टेस्ट लेते थे तो भी हम देखते थे कि कौन सा बच्चा, मुझे पता होता था ना कि कौन क्या आंसर दे सकता है, तो वैसे कंडीशन में देखते थे कि ये लोग यहाँ यहाँ आंसर लगा दिया है कि मेरे मूड को पकड़ रहा है, तो फिर क्वेश्चन का हम पैटर्न चेंज करते थे, आंसर का स्टेप चेंज कर देते थे। और अब हम धीरे धीरे बीपीएससी के मूड की ओर जा रहे हैं कि वो कैसे क्वेश्चंस आपको सेट करके देगा, ठीक है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट है, तो ये हो गया आंसर इसका, एसटीयू सेप्टिक टैंक यूनिट, और ये हो जाएगा, ये इसका आंसर कोई नहीं दिए,
फ्लोटिंग मैटर रिमूवल बाय मेथड, फ्लोटिंग मैटर रिमूवल बाय मेथड, स्क्रीनिंग चैम्बर। अरे भैया आप लोगों को नहीं पता है तो गाजियाबाद, ओहो गर्दनी बाग, गर्दनी बाग खगोल या फिर एक पार्क है जहां आप लोग खूब घूमने जाते हो। वो कौन सा पार्क? हम तो पता है इतने दिनों से पटना में, लेकिन वो पार्क आज तक गए नहीं थे हम। पिछली बार बच्चे को लेकर घुमाने गए, हम देखो पटना में इतना सुंदर भी टैंक है, वो ये पार्क है, वो कौन सा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इको पार्क। ठीक है, वहां पे लगा हुआ है, ये बहुत अच्छा सा वहां पे पूरी वाटर मैनेजमेंट का, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम लगा हुआ है, वहां आप देख सकते हैं। ये है स्क्रीनिंग मेथड, जिसको बार मेथड भी कहते हैं, जहां पतली पतली रड लगा हुआ रहता है और लाइट ये जो है यहाँ पर फिल्टर हो जाता है, पानी ऐसे क्या फिल्टर होता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिट चैम्बर, ग्रिट चैम्बर टू रिमूव, ग्रिट चैम्बर, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन हम लाए हैं कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन का, बट अभी तक उसको टच भी नहीं किए हैं। ठीक है, ग्रिट चैम्बर, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में ही कहा था कि कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन अप्रॉक्स 300-400 है, वो करेंगे, और मैंने इकट्ठा भी कर लिया था, और देखिए अभी तक उसको एक भी टच भी नहीं किए हैं क्वेश्चन। चलिए, ग्रिट चैम्बर भाई ये क्या है बताइएगा, कुछ लिखिए इसके बारे में। ग्रिट चैम्बर रिमूवल ऑफ फाइन सैंड, फाइन सैंड बहुत छोटी छोटी बालू होगा उसको, ऑफ फाइन सैंड साइज 0.2 mm, बहुत छोटे छोटा, बहुत छोटे छोटा को ये करेगा। इसका डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, फाइन साइज हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 होगा, उसे ये करेगा, रिमूवल करेगा, फिल्टर करेगा। ठीक है, अगला इसका डिटेंशन टाइम, डिटेंशन टाइम या रिटेंशन टाइम, डिटेंशन टाइम 1 मिनट। इसमें से बताइए कौन सा रॉन्ग है, कौन सा रॉन्ग है ना, चारों सही है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ दूं, कल फिर मिलते हैं, कल नहीं परसों मिलेंगे, क्योंकि कल जो आज क्लास छोड़ेंगे वो कल लगाएंगे। ठीक है, बाकी कुछ और भेजेंगे भी। ठीक है, कुछ ये भी कीजिए आप लोग, बनाते भी चलिए। थैंक यू सो मच। इस तरीके से हम लोगों का 4000 क्वेश्चन कम से कम टच कर जाना चाहिए। ठीक है, और कृपया करके नोट से इधर उधर ना करें, जिन्हें और भी क्लास करना है उन्हें कांटेक्ट करने कह दें, क्योंकि हम लोगों का जो है क्लासेस अभी जो चलेगा 10 नवंबर 11 नवंबर तक क्लास चलेगा। ठीक है, उसमें आप लोगों का जैसे ही प्रोजेक्ट वाला हो जाता है ना एग्जामिनेशन, थोड़ा वर्डन कम हो जाएगा केमिस्ट्री ऑप्शनल का, तो और क्लास बढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों को करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए ये